देखो फैक्टराइज करना है, मतलब ये जो खतरनाक सा क्वेश्चन तुमको दिख रहा है बहुत इजी है, पहले ध्यान से सुनो, पहले आपको डिफिकल्ट लगेगा, एक दो बार सुनने के बाद उतना इजी लगेगा, ठीक है। सुनो, अब ये जो है इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है ये आपको सोचना है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। लिखो मेरे साथ, लिखो मेरे साथ, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर। ये फॉर्मूला लगने वाला है यहां पर। अब कैसे करेंगे आगे बताती हूं। ये जो 4x स्क्वायर है ना, इसको हम होल स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, इसको हमें होल स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। होल स्क्वायर क्या है मैम दिखाती हूँ। 2x का अगर होल स्क्वायर कर दूं तो आंसर क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर कितना है 4, x का स्क्वायर कितना है x स्क्वायर। सिमिलरली 9y स्क्वायर को होल स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या है 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर। मतलब होल स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये इसका होल स्क्वायर फॉर्म है, इसका होल स्क्वायर फॉर्म 4x का होल स्क्वायर फॉर्म ये है। सिमिलरली 16z स्क्वायर, मतलब 4 4 जा 16 तो 4z स्क्वायर। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे 4 इंटू 4 इज 16 एंड z का स्क्वायर इज z स्क्वायर, तो आंसर आ गया 16z स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम इतना लिखते हैं दैट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम उसका होल स्क्वायर फॉर्म लिखेंगे तीनों का, ठीक है। ये 4z का होल स्क्वायर, ठीक है, ये 4z का। 4x का होल स्क्वायर फॉर्म क्या है, 2x का होल स्क्वायर, मतलब 2 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर, इसलिए होल स्क्वायर, ठीक है। 9y का होल स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर। 9y का होल स्क्वायर नहीं है, 9y स्क्वायर है, 4x स्क्वायर है। अब इसको होल स्क्वायर फॉर्म मतलब क्या है, यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर है। और यहाँ पे क्या है 4x का स्क्वायर है। 9y स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर फॉर्म 3y होल स्क्वायर। 16z स्क्वायर मतलब 14z होल स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर है 16 एंड z का स्क्वायर z स्क्वायर। अब देखो, अब पीछे के 3 टर्म्स देखो, ठीक है, देख लिया, आराम से देखो, ठीक है। अब पीछे के 3 टर्म्स में माइनस कौन से टर्म में है, इसमें माइनस है और इसमें माइनस है, ठीक है। माइनस 2 टर्म्स में है, मैं स्लो जा रही हूं, माइनस 2 टर्म्स में है। अब दोनों टर्म्स में कॉमन वेरिएबल कौन सा है, मतलब -24yz माइनस 16xz, इन दोनों में कॉमन वेरिएबल क्या होता है, अल्फाबेट। इन दोनों में कॉमन अल्फाबेट कौन सा है, ये z और ये z कॉमन है, ठीक है, z कॉमन है। इसका मतलब ये होता है कि बस इतना याद रखो, कॉमन क्या है, z है। अब हमें a b c ढूंढना है, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है ना, फॉर्मूला के हिसाब से a b c ढूंढते हैं। ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है, क्योंकि यही तो हम लिख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये c स्क्वायर है। तो a क्या है 2x, b क्या है 3y और c क्या है 4z। अब कॉमन क्या था, z कॉमन था। यहाँ पे ये 4z वाला टर्म जो है इधर माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा, तो हमें यहाँ पर माइनस कर देना है, हमें यहाँ पर माइनस कर देना है। समझ में आया, हमने क्या किया, पीछे इतना तो पहले सॉल्व कर लिया, फिर पीछे के 3 टर्म्स में से देखा किसके पास माइनस है। प्लस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, प्लस है तो प्लस में आएगा सब। पीछे के टर्म्स में अगर माइनस है तो हमें क्या ढूंढना है, कॉमन वेरिएबल ढूंढना है। जिसमें भी कॉमन वेरिएबल है उसको फिर एबीसी वाले टर्म्स में देखना है। वो कॉमन वेरिएबल जिसमें भी है, ए में है तो ए में माइनस आएगा, बी में है तो बी में माइनस आएगा, सी में है तो सी में माइनस। यहाँ पे सी में था 4z है ना, और z सी के अंदर पड़ता है, इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। समझ में आया, इजी है। अब आगे का सिमिलरली इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारे पास a b c आ गया,
जिसके पास माइनस है वो भी आ गया, तो कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक है, अब हम लिखते हैं प्लस 2ab लिखना है ना, 2 a क्या है 2x, b क्या है 3y, अब आगे 2bc, 2b क्या है 3y, c क्या है -4z प्लस 2ca, c -4z है और a 2x है। ओके, अब हमें आगे सॉल्व नहीं करना है, अब हमने क्या किया देखो, अब हमने इतना इस फॉर्मूला, ऊपर वाले फॉर्मूला को देखो, ये फॉर्मूला को देखो, अब इस फॉर्मूला में हमने ये LHS है और ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को पूरा लिख दिया है। क्या किया है, राइट हैंड साइड को पूरा लिख दिया। देखो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लिखा है, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, बस तो छाप दो। a तो तुम्हारे पास है 2x प्लस b 3y प्लस c, बट c में तो माइनस है तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। समझ में आया? देखो मैं रॉन्ग करके फिर आपको राइट करवा रही हूँ, क्योंकि तो आपको ज्यादा याद रहेगा कि मैम ने भी ऐसा किया था। नहीं, c क्या है -4z, तो यहाँ पे प्लस मत लिखना, यहाँ पे माइनस कर देना। 4z होल स्क्वायर, देखो यहाँ पे होल स्क्वायर, ऊपर देखो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को, होल स्क्वायर है ना तो दो बार लिखेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z स्क्वायर, 2x प्लस 3y माइनस 4z स्क्वायर, नहीं सॉरी, इस तरीके से दो बार लिखेंगे। समझ में आया? बहुत इजी है। नेक्स्ट सम करते हैं। फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, ठीक है, ये a है, ये b है, ये c है। अब यहाँ पे माइनस, पीछे वाले में हमें माइनस के टर्म्स ढूंढने हैं, एक यहाँ पे माइनस है, एक यहाँ पे माइनस है। अब हमें कॉमन वेरिएबल ढूंढना है, यहाँ पे xy है, यहाँ पे xz है, तो कॉमन वेरिएबल क्या है x है। तो मतलब ABC में x किसके पास है, a के पास x है, तो ये वाला टर्म हमारा माइनस होगा। तो लिखते हैं, अब 2 का होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर को अगर हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो हमें √2x होल स्क्वायर, क्योंकि √2 इंटू √2 तो 2 ही होता है ना, एंड x स्क्वायर होता है। समझ में आया? तो लिख दो पहला टर्म √2x स्क्वायर, बट a हमारा माइनस आएगा, a हमारा माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x और x है और ये दोनों माइनस के टर्म से, x के पास माइनस है, तो माइनस √2x होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को हम y होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस 8, c क्या है 8z स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, और z स्क्वायर, सॉरी मैं नीचे लिखती हूँ, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू z। अब ये दोनों 2 में से एक बाहर निकल गया और 2 z में से एक z बाहर निकल गया, एक 2 रूट में रह गया, ओके, एक 2 रूट में ही रह जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2√2 z स्क्वायर। चेक करो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, एंड √2 इंटू √2 का स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2 होता है, तो 4 2 जा 8, एंड z का स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है, आगे आंसर। ओके, अब फॉर्मूला क्या कहता है, 2 इंटू a इंटू b, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है, हम सेपरेटली यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, a इक्वल टू माइनस √2x, b इक्वल टू y एंड c इक्वल टू 2√2z। ओके, अब हमें क्या लिखना है आगे फॉर्मूला, 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू, फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगी, आपको अभी तक तो पता होना ही चाहिए। a क्या है -√2x, b क्या है y,
प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, बी क्या है y, c क्या है 2 रूट 2 z, प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, 2 इंटू 2 रूट 2 z इंटू ए है माइनस रूट 2 x। ओके, अब फॉर्मूला के हिसाब से हमने सब कुछ लिख दिया, राइट हैंड साइड वाला हमने सब कुछ लिख दिया। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a क्या है -2 माइनस रूट 2x प्लस बी वाई प्लस सी। देखो यहाँ पे कहीं पे सिर्फ a के पास माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया, बाकी कहीं पे माइनस नहीं है। c क्या है 2 रूट 2 z का होल स्क्वायर। इतना हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया फॉर्मूला के हिसाब से। आप फॉर्मूला अपने नोटबुक में लिखो, चेक करो, और ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। अब इसको होल स्क्वायर है ना तो 2 बार लिख लेते हैं, माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z इंटू माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z। ओके, आ गया, खत्म, इजी। थोड़ा सा ये वाला देखो, सच बोलूंगी ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो एक एक सम को इसमें 5 बार करो, और मैं बोल रही हूं तो करो। ये आपके उम्र में मुझे भी एक बार में नहीं आया होगा, जिसको एक बार में आया वेरी गुड, बट आया हो तो भी आप ओवर कॉन्फिडेंस में मुझे तो आ गया ऐसा मत करो। आप भी 3 बार करो, और जिनको नहीं आया वो 5-6 बार करो, इजीली आ जाएगा, मुझे पता है आ जाएगा। ठीक है, बाय, प्रैक्टिस करते रहो।